नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 4 जुलाई और आज का इस वीडियो में देखिए मैं ट्रेंड स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैं आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेते आऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ट्रेंड स्टॉक आज तो बहुत ताबड़तोड़ गिरावट हुआ। मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट हो कि ये एक्चुअली आप समझ लीजिए ये बियर्स वाले हैं जिन्होंने आज ट्रेंड स्टॉक को मतलब शॉर्ट किया था, उनका तो आज मज़ा हो गया होगा। ओके, एनीवे निफ्टी 50 का स्टॉक में हम इतना बड़ा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करते। 12% का गिरावट, वो भी तब जब मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव भी था। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बट एनीवे लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत पैसा बनाया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी अपना पैसा 8 गुना करीब छाप चुके हैं इस शेयर में। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। तो गिरावट का कारण क्या था? देखिए, गिरावट का कारण ना कंपनी का एजीएम था। एजीएम समझते हैं ना, एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे कि कंपनी जो है अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बात करती है। ओके, हाईलाइट करती है अपना ग्रोथ कितना आएगा उसके बारे में बात करती है। तो एजीएम में हुआ क्या? तो देखिए एजीएम में क्या हुआ। देखिए एजीएम में क्या हुआ ना, कंपनी ने बोला कि ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 जो शुरू हुआ ना, अप्रैल महीने से शुरू हुआ, तो इसमें जो फर्स्ट क्वार्टर है मतलब अप्रैल मई जून, इसमें जो है एजीएम में कंपनी ने कहा कि हमारा ग्रोथ 20% रहेगा। ग्रोथ कितना रहेगा? 20%। अब इससे पहले जो 5 साल है उसमें पता है फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ कितना रहता है कंपनी का? 35% रहता है। आप सोचिए 35% से सीधा कंपनी का ग्रोथ 20% आ गया, मतलब ये करीब आधा हो गया। पूरा आधा नहीं हुआ, 35 का आधा 17.5 होता है, बट आधा के ही आसपास आ गया। तो इस वजह से शेयर में मतलब जो मार्केट है, जो एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका ना मतलब डिसअपॉइंट हो गए एक तरफ से। तो इस वजह से शेयर में आप कह सकते हैं कि क्रैश हुआ। ओके, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट देखें ना, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट है 25%। ओके, 25% फ्यूचर में ग्रो करने का इनका टारगेट है। ओके, तो देखिए आप फ्यूचर का जो ग्रोथ का जो टारगेट है ना, उससे भी कंपनी कम मतलब क्वार्टर वन में मतलब ग्रोथ दिखाई है। तो पास्ट जो है हिस्टोरिक डेटा, उससे भी कंपनी ने कम ग्रोथ दिखाया, और जो फ्यूचर का जो डेटा है 25% ग्रोथ का टारगेट, उससे भी कंपनी का ग्रोथ कम हो गया। ओके, तो इस वजह से जो है कंपनी पे मतलब बहुत खतरनाक बियर्स वाले ने मतलब आप कह सकते हैं शॉर्ट किया, जिसके और इन्वेस्टर्स ने भी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी बेच के माल निकले होंगे, जिसके वजह से शेयर में इतना गिरावट हुआ। ओके, अब देखिए 20% या 25% का ग्रोथ क्या बहुत कम है? नहीं, ये तो अच्छा ग्रोथ है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? आप ट्रेंड स्टॉक्स का एक बार वैल्यूएशन देखिए, इसका वैल्यूएशन हमेशा 100 के ऊपर आता है। ओके, अब जो इन्वेस्टर्स एक पी रेशियो 100 के ऊपर देके अगर कोई शेयर खरीद रहा है, तो वो भी तो भाई एक्सपेक्ट करेगा ना कि मुझे ग्रोथ चाहिए, और वो भी अच्छा ग्रोथ, 30 40 50% का ग्रोथ। लेकिन ऐसा तो ग्रोथ आया नहीं। क्वार्टर वन में तो सिर्फ 20% का ही ग्रोथ रहा ना। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि मतलब शेयर का अच्छा खासा पिटाई हुआ। ओके, और जब मार्केट में शेयर का अच्छा सा खासा पिटाई होता है, तब मतलब आग में घी डालने मतलब जो ब्रोकरेज फर्म वो भी आ जाते हैं। तो ऐसा ही एक ब्रोकरेज फर्म आया जिन्होंने क्या कि इन्हें सीधा डाउनग्रेड कर दिया। ओके, कल तक किसी सबको शेयर अच्छा लगा था, बट अचानक से डाउनग्रेड हो गया। ओके, तो वो कौन सा ब्रोकर है? तो वो है नुवामा। ओके, तो नुवामा ने मतलब थोड़ा नेगेटिव मतलब टारगेट दिया, थोड़ा नेगेटिव मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ट्रेंड शेयर से रिलेटेड। ओके, तो देख लेते हैं एक बार नुवामा का क्या कहना है। ओके, एक तो मैंने बताया कि एजीएम वाला बैड न्यूज़ वो तो था ही, सेकंड है ये ब्रोकरेज फर्म। ओके, इनका पहले टारगेट था मतलब ट्रेंड शेयर का, पहले इन्होंने 6600 का टारगेट करीब दिया था, और अब उसे टारगेट को कम करके 5884 कर दिया। तो ये और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मतलब पैनिक सेलिंग करने में और ज़्यादा हेल्प किया, तो इसलिए शेयर जो है और ज़्यादा क्रैश हो गया। और पहले इन्होंने जब बाई का रेटिंग दिया था ना ट्रेंड शेयर को, उसे अब इन्होंने घटा के होल्ड का रेटिंग दे दिया। ओके, और थोड़ा और एक बार कवर कर लेते हैं और क्या क्या कहना है नुवामा का। ओके, ओके एक मिनट। हाँ, तो कुछ और भी नुवामा का कहना है। तो नुवामा का देखिए ये भी कहना है कि अब ये जो 2026 और 27 का जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है ना, इसमें इन्होंने पहले जो अपना जो एस्टीमेट बताया था नुवामा में रेवेन्यू का एस्टीमेट, उसे 5% और 6% कम कर दिया। ओके, तो मतलब समझ लीजिए जस्ट एग्जांपल, पहले 100 का इन्होंने कहा था ग्रोथ होगा, अब वो कम होकर 94 95 ऐसा रहेगा। ठीक है, और इबिट्टा को भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। ओके, इन्होंने पहले जो इबिट्टा दिया था ना, उसे 9 और 12% और कम कर दिया। ओके, तो ये भी शेयर के लिए मतलब थोड़ा नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट डाला। ओके, लेकिन क्या शेयर के साथ हर चीज़ खराब भी हो रहा है? तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ खराब हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा कंपनी है, अच्छा ग्रुप, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, कंपनी में क्वालिटी अच्छा है। ओके, तो इसीलिए देखिए एक और ब्रोकर भी है जो कि मॉर्गन स्टैनली। ओके, अमेरिका का, ये तो खैर इन लोग तो वर्ल्ड में रूल करते हैं। ओके, तो इन्होंने अच्छा टारगेट दिया, इन्होंने 6359 का टारगेट दिया, और इन्होंने ओवरवेट का रेटिंग दिया। ओवरवेट मतलब समझते हैं ना, ओवरवेट मतलब कि ये स्टॉक बाकी सब स्टॉक से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, और मॉर्गन स्टैनली का साथ में ये भी कहना है कि नेक्स्ट
5 साल में जो है जो ये जो ट्रेंड स्टॉक है, ओके, ये 30 से 35% का करीब ये ग्रोथ दिखाएगा। ओके, सॉरी 25 से 30%, मैंने गलत बोला, 25 से 30% का ग्रोथ दिखाएगा। ओके, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो ये तो अच्छा ग्रोथ ही है। ओके, ठीक ठाक ही ग्रोथ है 25 से 30%। ओके, और साथ में अगर आप मैनेजमेंट का बात बोले तो देखिए Q1 में तो मैनेजमेंट ने कह दिया कि हाँ थोड़ा ग्रोथ हमारा कम होगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का देखें ना तो मैनेजमेंट अभी भी मतलब कॉन्फिडेंट है कि हम 25% से ज़्यादा ही ग्रो कर देंगे। ओके, तो ये अच्छा ग्रोथ है। ओके, बट तो क्या शेयर को अभी क्या खरीदना चाहिए? देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें चाहे तो अभी 5,500 या 600 के करीब में, चाहे तो 5,000 के आसपास अगर आए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आँख बंद करके खरीद सकते हो। ओके, शेयर जो है लॉन्ग टर्म में देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 25-30% का ग्रोथ आराम से लाएगी। ओके, तो उस हिसाब से आप कम से भी कम माने ना तो आपका पैसा करीब 20% के हिसाब से बढ़ेगा। ओके, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव साइड से बोल रहा हूँ कि आपका पैसा 20% तो बढ़ा ही सकता है। ओके, तो 20% भी अच्छा ग्रोथ होता है, कम ग्रोथ नहीं होता है 20%। ओके, याद रखिए अगर 5 साल तक आपका पैसा 20% बढ़े ना तो वो 5 साल बाद आपका पैसा ना 2.5 गुना हो जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि 20 × 5 100 मतलब पैसा डबल नहीं होता। ओके, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बेसिकली ये गिरावट में हाँ अब शेयर में खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20% से भी अगर शेयर ग्रो ना तो 5 साल में आपका पैसा 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, आप 5 साल में 2.5 गुना कम तो नहीं होता, अच्छा ही ग्रोथ होता है। ओके, बट हाँ वही बात है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में जितना, ये तो खैर कंपनी का प्रॉफिट का है। ओके, प्रॉफिट कितना था पिछले 5 साल में? 72% CAGR से कंपनी ने पैसा बनाया है। ओके, और अगर आप शेयर का रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में कितना 55% पर ईयर के हिसाब से शेयर ने पैसा बनाया। तो हाँ फ्यूचर में अब इतना हाई ग्रोथ नहीं रहेगा, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए शेयर का भी अच्छा या ख़राब नहीं होता। ओके, आप अगर एक शेयर ले रहे हैं तो आप देखिए ना कि वो कितना ग्रोथ दे सकता है। 20-25% जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड दे सकता है। अब आप ट्रेंड खरीद के सोचिएगा मुझे 40% 50% का ग्रोथ मिले, तब तो आप खुद ही मतलब आप इमोशनली डैमेज कर रहे हैं ना। तो पता भी होना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। ओके, तो कंपनी अभी भी बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, आप चाहे तो खरीद सकते हो। ओके, थोड़ा और अगर गिरावट मिले या फिर अगर आपको, देखिए मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। ओके, तो बस वैल्यूएशन वही बात है कि अगर मेरा हिसाब से अगर 100 के पी के आसपास आता है तब आई थिंक ठीक ठाक रहेगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।